हाँ, अब देखेंगे विद्यार्थियों, ये आपका इंटरमीडिएट गणित 2020 324 सेट नंबर है XB सेट 2 HM अनसॉल्व पेपर जो है वो है पेज 5 है। और ये प्रश्न 1 का खा देखिए, ये tan इनवर्स रूट 3 माइनस cot इनवर्स माइनस रूट 3 का मान है। ये खंड दिए हैं पाई माइनस पाई बाई 2 0 2 रूट 3। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये तो आपका ठीक है cot इनवर्स माइनस रूट 3, तो हम सूत्र जानते हैं cos इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स। ये तीनों जो तुम्हारे सूत्र हैं वो पाई माइनस कोट इनवर्स, पाई माइनस कोस इनवर्स, पाई माइनस सेक इनवर्स, पाई माइनस कोट इनवर्स होते हैं। ये तीनों आपको ये फॉर्मूले एक साथ याद करने हैं, ये इनको रट लो, ये रटोगे तभी इसका काम चलेगा। ये तीनों को याद कर लो। तो सबसे पहले इसमें कोट इनवर्स माइनस रूट 3 का माइनस एक्स का सूत्र ये वाला लगाएंगे, कोट इनवर्स माइनस एक्स वाला लगाएंगे पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो ये तो आपकी जो संख्या लिखी है वो तो पूरी लिख ली आपने। ये tan इनवर्स रूट 3 ऐसे ही छोड़ दिया, माइनस ये रहा कोट इनवर्स माइनस एक्स का सूत्र ये होता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। लिख दिया पाई माइनस कोट इनवर्स, ये यहाँ लिख दिया, ये माइनस हमारा, ये माइनस हमारा ये दिखाई दे रहा है, देखो ऐसे बिल्कुल सेम। तो पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स लिख देंगे, तो कोट इनवर्स माइनस रूट 3 बराबर पाई माइनस कोट इनवर्स रूट 3। ये माइनस का अंदर गुणा यहाँ कर दिया, ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये यहाँ लिख दिया, ये यहाँ लिख दिया, ये यहाँ लिख दिया। अब इसको इसके पास में ले आए, देखो इसको इसके पास में ले आए, और पाई हमारा माइनस पाई हमने पीछे कर दिया, ये माइनस पाई। अब हमने देखा कि कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स का क्या सूत्र है? देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2 होता है। tan इनवर्स और कोट इनवर्स जोड़ दो, कोण दोनों समान हो तो ये पाई बाई 2 होता है। यही जो है tan इनवर्स जो कोण जहाँ है प्लस कोट इनवर्स वही कोण जहाँ है, तो इसका मान पाई बाई 2 हो गया। और माइनस पाई ये रहा, ये दो एलसीएम ले लो तो पाई 2 से 2 कट गया, पाई माइनस इसका यहाँ मल्टीप्लाई 2 पाई, तो घटेंगे तो माइनस पाई बाई 2 बचा, ये आपका आंसर हो गया। ये सूत्र आपको ये याद करने, ये वाले और ये वाले, तो ये समझ में आ जाएंगे आपके, ये 3 इकट्ठे ये याद कर लेना। तो अब प्रश्न नंबर 1 का गा क्या है? किस बिंदु पर रेखा ये वक्र इतने को स्पर्श करती है? कोई रेखा किसी को स्पर्श करे तो इन दोनों को हल कर लो। समीकरण 1 ये डाल दो, ये वाला समीकरण 2 डाल दो, y का मान ये x प्लस 1 यहाँ रख दो, यहाँ पर तो y का मान x प्लस 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान हमारा x प्लस 1 है, यहाँ पर रख दिया, तो इसी जगह रखा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के 4x ये लिख दिया। अब इसका होल स्क्वायर खोल दिया, पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग धन दोनों के गुणनफल का दुगुना, और 4x ये लिख दिया, 4x हम इधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस के 2x और माइनस के 4 इधर आ जाएंगे, इससे ये घट जाएगा, प्लस के थे वो इधर आ जाएंगे, माइनस बराबर 0, इससे ये घटेगा तो माइनस के 2x बचेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बचेंगे प्लस 1 हो गया। ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, चेक कर लो, पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग ऋण दोनों के गुणनफल का दुगुना, ये तुम्हारा है 0, और यह वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल 0 का वर्गमूल 0 हो गया। तो हमारा ये बना x माइनस 1 इक्वल 0, एक उधर ले गए तो x बराबर 1 हो गया। ये समीकरण 1 में रखने पर, ये 1 में हम रख दे रहे हैं, यहाँ पर रख दे रहे हैं 1 रख दिया, x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही रखोगे यहाँ 1 में तो 1 यहाँ ये ले लिया, 1 1 2 हो गया, स्पर्श बिंदु हो गया 1,2, तो ये लगा देंगे हम, ये 1,2 लगा देंगे, ये आपका आंसर हो गया 1,2 आंसर हो गया। ऐसे ये कर लेते हैं। अब हम देखेंगे ये आ गए प्रश्न 1 का घाव। यदि a और b ऐसी दो घटनाएं हैं कि pa प्लस pb माइनस p a और b और जहाँ लगा हो ये इंटरसेक्शन हो जाता है इक्वल pa, तो ये pb अपॉन a का मान pb अपॉन a ये लिखा है, इनका मान 1 या 0 होगा, या pa अपॉन b का मान
a/b का मान 1 या 0 होगा। इनमें से देखना है कि कौन सा होगा। तो हल में क्या है, दिया है PA + PB - PA और B = PA। तो PA हमने ऐसे ही लिख दिया, PB भी ऐसे ही लिख दिया, -P ऐसे ही लिखा, A और लिखा है तो और की जगह इंटरसेक्शन कर देंगे, A इंटरसेक्शन B कर देंगे = PA से PA कट जाएगा तो आपका ये PA बचेगा -P A इंटरसेक्शन B यहाँ बचेगा -P A इंटरसेक्शन B यहाँ बचेगा और PB को हम उधर ले जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो आपका बचेगा P A इंटरसेक्शन B = PB बच गया। इतना बच के तैयार हो गया है। अब हम देखते हैं, देखो क्या करेंगे, आप PB/A चाहे ये वाला निकालो, ये वाला निकालो। PB/A हमने सूत्र लगाया तो सूत्र होता है P इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता बटे PA, जो नीचे होता है वो PA होता है। P इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता बटे नीचे PA है तो PA लिख दिया। और B इंटरसेक्शन A या A इंटरसेक्शन B का मान तुम्हारा ये निकला रखा है, देखो PB। तो इसका मान हमने PB लिखा, PA नीचे लिख दिया। PB बटे PA हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पे, बिल्कुल PB/A कहीं नहीं दिखाई दे रहा ये वाला, तो ये नहीं करेंगे। अब PA/B ये वाला देख लेंगे, PA/B दिखाई दे रहा है, PA/B तो वो लगाएंगे सूत्र PA/B का। PA/B का सूत्र होता है P इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता बटे PB नीचे है तो PB लगा देंगे। PA इंटरसेक्शन B हमने ये निकाल लिया है, इसका नाम मान PB है, PB यहाँ लिख दिया और PB ये नीचे चल रहा है वो लिख दिया। PB से PB कट गया कि एक बार कट गया तो आपका आ गया PA/B का मान 1, तो PA/B का मान 1 आ गया। ये आपका आंसर सही है। अब हम आ गए प्रश्न अंगा 1 का अंगा, इंटीग्रल cos² x dx का सही मान ज्ञात करो। तो इसका क्या है, ये तो ये खंड होगा या ये खंड होगा या ये होगा या ये होगा, अंदाज से वैसे ही पता नहीं लग पाएगा। अब हम इसको हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, सबसे पहले ये cos² x इंटीग्रल का यहाँ लिख लेंगे हल में। cos² या sin² का समाकलन नहीं होता है, ये इसको cos2x का ऐसा सूत्र खोलते हैं जिसमें ये cos² आ जाए। तो cos2x का सूत्र होता है 2 cos² x - 1 को हम इसके पास ले आएंगे 1 + cos2x और 2 cos² x यहीं लिखा रहने देंगे। 2 का इसमें हम भाग लगा देंगे तो cos² x की वैल्यू आ जाएगी 1 + cos2x बटे 2। cos² x की वैल्यू आ जाएगी 1 + cos2x बटे 2, यहाँ से निकाल ली। यही वैल्यू हम यहाँ रखने जा रहे हैं इस cos² की जगह पे, 1 + cos2x बटे 2 × dx। ये वाली cos² की वैल्यू cos2x सूत्र से निकाल ली, यहाँ लगा दी। 1/2 ये बाहर ले लो, 1 + cos2x हो गया × dx। 1/2 बाहर कर लिया। 1 dx का समाकलन x होता है, cos का होता है, cos का समाकलन हमारा होता है, वैसे तो cos का समाकलन तो प्लस होता है, तो ये थोड़ा गड़बड़ कर गए। cos का समाकलन हमारा यहाँ प्लस लगेगा, ये प्लस, cos का समाकलन हमारा प्लस लगेगा और प्लस लगने पर यहाँ पे प्लस रहेगा और यहाँ प्लस रहेगा, ये इतना आना चाहिए। क्योंकि cos का समाकलन हमारा प्लस का होता है साइन, कोण जो होता है वो चुपचाप लिख दो। cos का समाकलन साइन होता है प्लस के, कोण चुपचाप लिख दो, कोण के अवकलन का नीचे भाग दे दो। ये 2x है तो 2 × 1 का नीचे भाग दे दो और प्लस c हो जाएगा। तो इसका गुणा यहाँ कर देंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, x/2 आएगा। इसका यहाँ गुणा करेंगे तो x/2 आ जाएगा और इसका यहाँ करेंगे तो 1/4 sin 2x हो जाएगा प्लस c। तो बस x/2 ये रहा और 1/4 यहाँ पर 4 है, 4 sin 2x बटे 4 ये लिख दिया, 1/4 तो वो यही वाला है और प्लस c, आंसर ये हो गया। ऐसे करेंगे आंसर। अब देखेंगे हम इसके आगे अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न 2 पेज 6 सन 2020 HM अनसॉल्व पेपर है। सभी खंडों को हल करो। का खंड, cot
कोष्टक टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए का मान ज्ञात करो। हमने अभी थोड़ी देर पहले सूत्र बताया था टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल इसका मान π/2 होता है। तो ये संख्या हमने पूरी लिखी। हम जानते हैं टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए इक्वल π/2। टेन इनवर्स जो कोण यहाँ हो प्लस कोट इनवर्स वही कोण यहाँ हो, तो इसका मान π/2 होता है। कोट 90 का मान हम अभी पता लगाते हैं। टेन 90 का मान हमारा अनंत होता है, कोट 90 का मान चाहिए तो 1/10 90 हो गया। टेन 90 का मान अनंत यहाँ रख दिया, 1/अनंत लिखा हो तो उसका मान 0 होता है, तो कोट 90 का मान 0 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का खाखंड करना है। जांच करो कि फलन f(x) = x²/2 x = 2 पर संतत है या नहीं। तो हम देखो क्या कर रहे हैं। अब सबसे पहले दिया हुआ फलन लिख लेंगे f(x) = x²/2। तो जिस संख्या पर आपको टेस्ट करना है वह संख्या x का मान वह हम इस फलन में रख देते हैं। पुट x = 0 तो हमारा फलन हो जाएगा f(0) = 0 का वर्ग बटे 2। तो 0 का वर्ग 0, 0/2, 2 का भाग 0 में देंगे तो 0 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये करते हैं कि जो आपका x जिस पर लिखा है उसमें से सूक्ष्म राशि घटा देते हैं। जैसे x = 0 पर लिखा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x = जिस पर लिखा है x = 0, तो 0 में से सूक्ष्म राशि घटा दो। ये घटा देते हैं, अत्यंत सूक्ष्म राशि होती है लें। तो हमारा क्या होगा, फलन हम ऐसे ही लिख देंगे f(x) = x²/2 ऐसे ही लिख देंगे। अगर यहाँ लिमिट की बात चल रही है लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो क्या करेंगे लिमिट के लिए? हमने देखा कि यहाँ पर इस f(x) के आगे लिमिट लिखनी है और इस फलन इसके आगे भी लिमिट लिखनी है, और जिसकी तुमने कमी या वृद्धि कर दी गई हो, कमी की गई है h की, तो यहाँ h → 0 आएगा, यहाँ पर भी h → 0 आएगा। और x के स्थान पर 0 - h लिख देंगे। f(x) के स्थान पर 0 - h इक्वल x के स्थान पर 0 - h का वर्ग बटे 2। इधर भी लिमिट लगा देंगे, इधर भी लिमिट लगा देंगे। h की आपने कमी कर दी है तो लिमिट h → 0 लिखेंगे, यहाँ पर भी h → 0। इधर हम LHS में कुछ नहीं देखते हैं, RHS में लिमिट हटाते हैं तो h की जगह ये 0 लिख देते हैं। h का मान 0 की ओर जा रहा है तो h की जगह 0 लिख दिया। तो 0 - 0 का वर्ग बटे 0, 2, और 0 में से 0 गया तो आपका 0 रह गया, 0/2, 2 का भाग 0 में देंगे तो आपका 0 आ जाएगा। तो हमारा f(0) का मान भी आपका 0 निकला, LHL का मान भी हमने निकाला 0 निकला। अब हम RHL करते हैं। RHL में क्या होता है कि x = 0 + h लें। 0 पर संतत पूछा है तो RHL में राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है, राइट हैंड में अधिक ताकत होती है तो +h कर देते हैं। लेफ्ट हैंड में कम ताकत होती है, लेफ्ट हैंड में कम ताकत तो -h कर देते हैं। इस वाले मान में से जिस पर लिखा है उस वाले मान में से लेफ्ट हैंड के लिए -h कर देते हैं, राइट हैंड के लिए +h कर देते हैं। फलन आपका वह एक ही है और कोई फलन है नहीं है, तो हमने ये फलन लिख लिया। इसके लिए है तो फलन हमारा ये हो गया। अब हम इधर भी लिमिट लगाएंगे, इधर भी लिमिट लगाएंगे। लिमिट h → 0 जिसकी वृद्धि या कमी कर दी गई है। ह्रास हमारा -h था, यहाँ पर ये -h था, 0 - h, तो हमने h → 0 लिया और +h भी लिया। +h भी है तो भी हम h → 0 लेंगे। ये x के स्थान पर 0 + h लिख देंगे इक्वल लिमिट h → 0, x के स्थान पर 0 + h का वर्ग बटे ये वाले 2। अब इधर कुछ नहीं करते हैं, लिमिट हटाते हैं, h की जगह 0 लिख देंगे। ये h की जगह 0 लिख दिया बटे 2, 0 में 0 जोड़ा 0, 0 का वर्ग करेंगे 0, 0/2, और किसी संख्या का भाग 0 में देंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर f(0) का मान 0 आया, LHL का मान 0 आया, RHL का मान 0 आया, सब बराबर हो गए। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ LHL का मान RHL के बराबर आया है और f(0) के बराबर आया और 0 आया है, इसलिए x = 0 पर फलन संतत है। ये सब कंडीशन बराबर आ जाए तो फलन संतत होता है। ये आंसर आपका हो गया जो जांच करने वाली थी। अब यहाँ आ गए प्रश्न नंबर 2 का यदि a का मान है i + 3j - 5k तथा b का मान है 5i - j - 3k, तो a + b ज्ञात करो, a - b ज्ञात करो। वैसे तो ये थोड़ा वो गड़बड़ हो गया है, ये ज्ञात नहीं करना है आपको, हमने समझा ज्ञात करना है तो हमने ये अलग कर दिए। वैसे तो आपको ये ज्ञात करना है तथा नहीं है।
ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी का मान ज्ञात करना है। तो चलो कोई बात नहीं है, ये लिख गया तो हम कर दे रहे हैं। पहले ए प्लस बी निकाल लो, इसे में भी जोड़ दो। तो देखो इसमें ये जोड़ दिया, इतना आ गया। फिर ए माइनस बी निकालेंगे, इसमें से ये घटाएंगे, तो इसमें से ये घटा दिया, माइनस से ये चिन्ह बदला, ये बदला, ये बदल गया चिन्ह। तो ये हमने सरल किए, आई को आई में शामिल कर लिया, माइनस 5i में से एक आई घट गया, माइनस के 4i, और जे में 3j जुड़ गया, जे बी प्लस 4j हो गया, माइनस के 5 पे के से प्लस के 3 के घट गया, एक माइनस एक प्लस घट गया, तो ये 2 के बच गया माइनस के। ये तुम्हारा आंसर नहीं है, ये पूछा नहीं गया, ठीक है। ये ए माइनस बी निकाल लिया, ए प्लस बी निकाल लिया, तब ये पूछा गया है ए प्लस बी डॉट बी ए माइनस बी। ए प्लस बी का मान हमने ये निकाला था 6i प्लस 2j माइनस 8 के, लिख दिया 6i प्लस 2j माइनस 8 के। फिर ए माइनस बी का मान ये निकाला हमने माइनस 4x 4i प्लस के 4j माइनस के 2 के ये निकाला, तो यहाँ लिख दिया माइनस के 4i प्लस के 4j माइनस के 2 के, डॉट गुणन करेंगे, आई का आई में करेंगे, जे का जे में करेंगे, के का के में करेंगे। 6 चौक 24 माइनस के 24 हो गए, 2 चौक 8 ये प्लस के हो गए, माइनस के 8 माइनस के 2 का गुणा प्लस के 16 हो गए, 16 8 24, 24 से माइनस 24 कट गए, 0 आ गया। यह आपका आंसर आ गया 0। अब हम 2 का घा खंड करेंगे। 2 का घा क्या है देखते हैं। x प्लस वाई का मान ये आ भी हुआ है 5209, और x माइनस वाई का मान है आ भी हुआ है हमारा, ये मैट्रिक्स का चिन्ह आ भी होगा, तो क्या है 360-1 ये किताब में दिए होंगे या आंसर में दिए होंगे। तो x और y के मान ज्ञात करो। तो हमारा एक समीकरण ये बना दिया, ये लिख दिया समीकरण, इस वाले को लिख दिया समीकरण 2। अगर आप जैसे ही जोड़ने पे करेंगे तो ये सब चिन्ह हमारे बदले रखें, 1 प्लस 1 माइनस, तो y से y कट जाएगा जोड़ने पे, घटाने पे करोगे तो x से x कट जाएगा, y का मान आ जाएगा, जोड़ने पे करोगे तो y कट जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो ये रहा। तो हम चलो जोड़ने पे करते हैं, y से y कट गया, 1x 2x हो गया। अब इसमें ये जुड़ेगा, ये लिख दिया, जोड़ ये लिख दिया। 5 में जोड़ेंगे 3 तो 8 हो गए, 2 में जोड़ेंगे 6 तो 8 हो गए, और 0 में जोड़ेंगे 0 तो 0 हो गया, 9 में जोड़ेंगे -1 तो ये घट और जाएंगे, 9 में से 1 गए, 8 बचेंगे ये। अब ये 2x हो गया, 2 का हम नीचे भाग दे रहे हैं, 2 का भाग इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में लगा देते हैं। अभी में ये होता है कि यदि किसी का भाग हम लगाते हैं, 2 का भाग लगाएंगे, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, तो x का मान आ जाएगा 2 का जिसमें भाग देंगे 4, और 2 का इसमें भाग देंगे 4, 2 का 0 भाग देंगे 0, 2 का 8 में भाग देंगे 4। तो ये आपका एक आंसर आ गया। अब ये x का मान आपको पता लग चुका है, ये मान आप चाहे समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, या घटाने पे कर दो, तो ये जुड़ जाएंगे, ये कट जाएंगे, ऐसे भी हो जाएगा। तो चलो x का मान हम समीकरण 1 में रखे देते हैं, 1 ये लिखा हुआ है, तो सब x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 लिख दिया, x प्लस वाई बराबर ये लिख दिया। अब x के स्थान पर ये वाला मान रख दिया, y ऐसे ही लिख दिया, प्लस लगा दिया, इक्वल ये लिख दिया। अब ये y का मान निकालेंगे तो ये वाला आ भी उधर चला जाएगा, इसमें से ये जाके घट जाएगा। 5209 यहाँ पे लिखा है, और उसमें से ये जाके घटेगा उधर ये, तो अब माइनस का इधर हो गया। अब घटाएंगे, 5 में से घटाएंगे 4, 1 बचा, 2 में से घटाएंगे -4 तो माइनस के 2 बचेंगे, उल्टा घटेगा, 2 में से -4 तो -2 बचेंगे, 0 में से घटाएंगे 0 तो 0 बचेगा, 9 में से घटाएंगे 4 तो 5 बचेगा। ये आपका ये आंसर हो गया, ये रहा आंसर। ये x का मान हम यहाँ रख देंगे, x का ये मान हम यहाँ रख देंगे इस जगह, और ये फिर हमारा y रह जाएगा, फिर इसको उधर ले जाएंगे, y इक्वल इस वाले आबी में से ये वाला आबी ले जाके घटा दिया। 5 में से घटाएंगे 4, 1 बचा, 2 में से घटाएंगे 4 तो माइनस के 2 बचेंगे, उल्टा घटेगा, 2 में से -4 घटाएंगे। जैसे आपने 2 में से -4 घटाए तो ये अधिक है, ये कम है, तो बचेंगे 2, और ज़्यादा वाले का चिन्ह लगेगा, वही यहाँ हुआ है। तो देखो इस पद को हम इधर ले गए, 5 में से घटाए 4 तो 1 बचा, 2 में से घटाएंगे 4 तो तुम्हारे क्या बचेंगे माइनस के 2, 0 में से घटाएंगे 0, 0 बचेगा, 9 में से घटाएंगे 4, 5 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आप इनको हल करेंगे, बार बार देखेंगे, अगर समझ में नहीं आए तो 2 बार वीडियो को देख लेंगे, ओके। और आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करो।